अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स बुक सिंध बोर्ड के हवाले से हमने उसका इंडेक्स, उसका सिलेबस देखा था और मैंने आप लोगों से बोला था कि हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या होते हैं भैया रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है एक हमारे पास है। तो हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर चैप्टर की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब बेस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर आप लोग जो है आराम से चैप्टर को समझ सकते हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं? किसी को पता है नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दो तरह होते हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं रियल नंबर्स। पहले हम लोग रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। नंबर्स दो होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक और होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। मैं यहाँ हेडिंग भी लिख दी थी ताकि आप लोगों सबको आसानी हो जाए। और दूसरा हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? दुनिया में कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता हो, क्या बोला मैंने? दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता हो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है हमारे पास, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF फॉर्म में मैं आपको दे दूँगी तो आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी नोट डाउन मत करें, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, दिल लगा के पढ़ें। मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। डेफिनेशन लिखाने जा रही हूँ मैं आप लोगों को इसकी। इन जनरल टर्म्स real numbers are those numbers which do not considered as an imaginary numbers. In the mathematics, real number plays an important role to solve various types of problems. ओके, एक और पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपना। इन द रियल नंबर in the real numbers
we consider general type of numbers like 1 to 9, 12, 6.4, -7, etc. ये और भी बहुत सारे नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियल नंबर. According to real number definition, we can take any of numbers which may be positive or negative. क्या बोला मैंने, एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ आप लोगों से. इंट्रोडक्शन है, चैप्टर है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज है 1.1. इंट्रोडक्शन है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग ताकि हमारी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए. रियल नंबर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. क्या बोला मैंने, ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. और मैंने आप लोगों के साथ इसकी एग्जाम्पल भी शेयर की, जैसे 1, 9, 12, 6.4 या -7 या कोई भी. और मैं आप लोगों को अलग से भी थोड़ा सा लिखवा देती हूँ इसकी एग्जाम्पल, जैसे कि प्लस का 3, माइनस का 6, π/3, 22/7, 43.9, यह सिर्फ पाई. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल शेयर हो गई है, यहाँ पर मैंने लिख दी है आप लोगों के पास. दूसरा नंबर देखते हैं कौन सा था. दूसरा नंबर मैंने आप लोगों को बोला था क्या है, इमेजिनरी नंबर. कौन से हैं, इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं ऐसे तमाम नंबर्स जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते. क्या बोला मैंने, ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स. इसकी भी डेफिनेशन है, काम मत करिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएं, समझें. PDF के फॉर्म में सारा काम शेयर होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग. ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिखाने जा रही हूँ इमेजिनरी नंबर की. इमेजिनरी नंबर्स are the numbers when squared it gives the नेगेटिव रिजल्ट. इस सब का मतलब अभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा. डेफिनेशन को देख के ज़्यादा परेशान मत हो, सबकी तफसील अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, आराम से सुकून से चलें, ज़िंदगी को आसान बनाए, अपनी कॉन्सेप्ट बनाए. इमेजिनरी नंबर्स आर डिफाइंड एज द square root of the negative number where it does
where does not have, definite value, it is mostly written in the form of real number, multiplied by the imaginary unit called iota. Okay, अच्छा, इमेजनरी नंबर्स की बात करी जा रही है। इमेजनरी नंबर्स को मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताया कि ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको हम इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास एक और अहम है, जो सारी बातें मैं कर रही हूँ वही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, ठीक है? जो सारी बातें मैं कर रही हूँ वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। डेफिनेशन को देख के परेशान मत हो। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि इमेजनरी नंबर्स वो होते हैं जो हम स्पेशली ड्राइव करते हैं। क्या मैंने बोला? इमेजनरी नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेशली ड्राइव करते हैं, जिनको हम। अब इमेजनरी नंबर्स की हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है? 0 है, ये समझने सवाल है हमारे। हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए। हम लिखते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। हमें यहाँ से y की वैल्यू को चाहिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे। किस तरीके से, वो मैं आपको बता रही हूँ। y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ प्लस में 1 है, तो इस इक्वल के जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हैं, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जा रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। जाहिर सी बात है ना? तो ये क्या हो गया? अंडर रूट माइनस 1। अब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस का 1 जो है हमारे पास, ये कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कैलकुलेटर के अंदर ये सॉल्व नहीं होगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। -1 मैथ एरर आएगा, ये देखिए मैथ एरर आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व भी नहीं हो सकती। और मैंने क्या बोला आपको? मैंने इमेजनरी नंबर्स क्या बताए थे? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे तमाम नंबर्स जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दिया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँगी। इमेजनरी नंबर्स वो होते हैं जिसको हम स्पेशल तरीके से ड्राइव करते हैं। क्या मैंने बोला आप लोगों को? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम स्पेशल तरीके से ड्राइव करते हैं डेरिवेशन के ज़रिए, ठीक है? डेरिवेशन के ज़रिए हम इमेजनरी नंबर्स को हम ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने एक बात ये भी बोली थी कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है, कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा तो आयोटा के बराबर होता है। वो किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होता है, ठीक है? यानी कि कभी भी रूट के अंदर, यानी कभी भी रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो इमेजनरी नंबर होती है। सबसे पहले क्या बात है कि अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर्स होंगे। ये एक साइड पर बात हो गई। दूसरी साइड पर मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो वो आयोटा के बराबर होगा। जैसे कि रूट के अंदर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये बोला, क्योंकि
क्योंकि ऐसे लोग परेशान होते थे कि यार हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर -1 आ रहा है। तो क्योंकि कैलकुलेटर तो हमको मैथ एरर दे रहा है, यहाँ पर कैलकुलेटर हमें यहाँ पर मैथ एरर दे रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो साइंटिस्ट ने फिर एक चीज़ दरियाफ्त की, साइंटिस्ट ने एक चीज़ निकाली। क्या साइंटिस्ट ने एक चीज़ निकाली? साइंटिस्ट ने ये चीज़ निकाली कि अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी -1 आ जाए, अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी -1 आ जाए तो वो आयोटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वो आयोटा के बराबर होगा, ठीक है। और एक और बात, कभी भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर कहलाता है, इमेजनरी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। मैं इसकी आपको एक बात, साइंटिस्ट ने जो बोला है मैं उसको इधर लिख के भी आपको दिखा रही हूँ कि आयोटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? आयोटा -1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली रूट में -1 आ जाए तो वो आयोटा के बराबर होगा। तो इधर मैंने आपको लिख के दिखा दिया, आयोटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? अंडर रूट के -1 के बराबर होगा, और उसको हम आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के साइन के साथ, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के साइन के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बार मैंने आपको ये भी बताइए कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1। आयोटा किसके बराबर है? -1 के बराबर होता है। आयोटा किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल एक तरीके की, अंडर रूट के अंदर -5 है। क्या अंडर रूट के अंदर -5 है? और मैंने अभी आपको एक बात क्या बोली कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के साइन के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या नहीं करता? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब चूंकि -1 है, अगर यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -5 है तो ये माइनस है ना, तो हमें अंडर रूट हटा के वैल्यू लानी है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस की जगह क्या कर सकते हैं? माइनस का बाहर निकाला तो ये आयोटा हो गया, और √5 ऐसे आ गया, √-5 ऐसे आ गया। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। अंडर रूट के नेगेटिव के साइन के साथ अगर मैं लिख देती हूँ 7, तो इसी तरीके से क्या होगा? नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, आयोटा √7 बन जाएगी ये चीज़, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अच्छा, एक और अहम बात है, एक और अहम बात क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या? आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर है एक, ठीक है। आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, आयोटा इमेजिनरी नंबर है। और मैंने आपको एक और बात बोली, ये अहम पॉइंट्स है, ठीक है, ये अहम पॉइंट्स हैं। आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रूट में -1 आ जाए, तो वो किसके बराबर होगा? वो आयोटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। दोबारा मैं बोल रही हूँ, आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का 1 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव के 1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर। एक दफ़ा फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है।
हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको इतनी लिखवाई है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। क्या मैंने समझाया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर पाई भी हो सकता है, रियल नंबर 22/7 है, 43/9 है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं भाई वो रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन देख के परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तरीके से, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं प्रॉपर्ली, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे कि हम वीडियो ले रहे हैं, क्लास के अंदर वीडियोस लेते हैं ऑनलाइन, मतलब अगर हम कैंपस के अंदर क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा बिल्कुल अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है या बच्चा यूट्यूब के अंदर पढ़ रहा है, तो मैं बच्चों को वही कॉन्सेप्ट दूँ जो एक कैंपस में जो माहौल मिलता है, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल वैसे ही माहौल मिले आप लोगों को। तो आप लोग दिल लगा के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आसान है, इंशाल्लाह अभी भी आगे भी आसान ही होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के और दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी मेरी बातों से ही आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते ही नहीं है भाई, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाई कि अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो इधर इस तरीके से करेंगे तो y =√-1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखी, फिर हमने यहाँ एक छोटी सी और एक की पॉइंट्स पढ़े, ये मार्क कर सकते हैं आप लोग की पॉइंट्स के नाम से। की पॉइंट्स क्या हैं, ये की पॉइंट्स हैं। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा =√-1 और आयोटा स्क्वायर =−1। पूरे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में जो दो अहम बातें हैं ना, जो दो अहम बातें हैं वो ये दो हैं, बहुत अहम तरीन बातें हैं ये, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी। अब जो है ना हमारे चैप्टर का जो बिल्कुल मेन टॉपिक है, जो बिल्कुल मेन टॉपिक है ना, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो क्या है मेन टॉपिक, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी भी एक डेफिनेशन है, इसकी भी एक डेफिनेशन है हमारे पास। A complex number is made up of a complex number is made up of two parts, किसके अंदर, a real number and imaginary numbers, ठीक है। दुनिया में कभी भी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को आपस के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाए तो वो जो चीज़ बनती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मैं दोबारा से अपने जुमले को दोहराती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर दुनिया में कभी भी रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को, किसको, दुनिया में कभी भी रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को आपस के अंदर हम लोग अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z, उसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। z = रियल नंबर प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। एक नई चीज़ बनती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाए आप लोगों के। जितनी भी बेस अच्छी होगी ना, सवाल आप लोग
इंशाल्लाह ताला आगे बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे अगर बेस अच्छी होगी तो। ये मत समझिए कि इंट्रोडक्शन जो है बहुत बड़ा हो गया है जनाब, हमने अभी तक एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं करी। ये हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दी है, ये हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि इसके बेस है ये। आगे आपकी जो बुक के जो भी मतलब 1 चैप्टर है उसकी सारी बेस है ये। जितनी बेस स्ट्रांग होगी उतने ही आप लोगों को आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है ये, इसकी कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 आयोटा। मैं भी आपको ये पूरा समझाती हूँ, मैं पूरा भी आपको समझाती हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। z इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5 आयोटा, z इज इक्वल्स टू -2 -18 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है अभी कि ऐसे कि जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके भी साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब आयोटा किस किस के साथ है मैंने यहाँ लिख दिया है। आयोटा किस किस के साथ है, आयोटा 9 आयोटा, 5 आयोटा, 18 आयोटा, ये सारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ऐसी जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट्स ये हैं सारे, ठीक है। अच्छा, कहने का मकसद ये है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाई है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से समझ सकें। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब जो नया पार्ट शुरू होने जा रहा है, यानी कि एक नया टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है मैं बताती हूँ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर आप कभी भी चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूँगी, अगर हम कभी भी चाहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए, तो जो ब्रैकेट की फॉर्म में जब हम उसको लिख देते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। उस शक्ल जो आ जाती है ब्रैकेट में लिखने के बाद उसको हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम दे देते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो देखते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। z इज इक्वल्स टू 5 - 7 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें कैसे पता ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कैसे पता ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें ऐसे पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि z बता रहा है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये z डिनोट, क्योंकि हम z को किससे डिनोट, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को z से डिनोट करते हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा पार्ट इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये हमारा रियल पार्ट है। इसको हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं लिख के दिखाती हूँ। z इज इक्वल टू ब्रैकेट 5, अच्छा ये z है, यहाँ ये z है, 5 -7 ब्रैकेट। अच्छा, एक बात को जहन में रखिएगा, पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा कि रियल पार्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, कॉमा आएगा। रियल पार्ट के बाद क्या आएगा, हमेशा कॉमा आएगा। और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा, उसके साथ हम लोग आयोटा नहीं लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लोग आयोटा नहीं लिखेंगे, नहीं लगाएंगे, और ब्रैकेट तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जिस फॉर्म में लिखा गया उसको हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। z इज इक्वल्स टू -5 -9 आयोटा। इसको भी मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट ले रहा होगा, अच्छा बच्चा होगा, जो तरीके से पढ़ रहा होगा, तो वो ये एग्जाम्पल खुद सॉल्व करेगा, और जो नहीं सॉल्व कर पा रहा है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। z इज इक्वल टू ब्रैकेट -5
और रियल पार्ट के बाद क्या आएगा, कॉमा। इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लगाएंगे। -9 ब्रैकेट क्लोज, ये पार्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, सही है। और ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, एक और है, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। ये भी बहुत आसान है, जो पढ़ रहा होगा तरीके से वो ये एग्जाम्पल भी खुद सॉल्व कर रहा होगा। इसमें क्या है, इसके अंदर पहले से ब्रैकेट मौजूद है, इसमें पहले से ही कॉमा मौजूद है, और आयोटा नहीं है, और आयोटा है ही नहीं। तो यानी कि ये पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है, ये पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है। ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था हमारा, ये पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है, ये पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है, पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है ये, क्योंकि इधर रियल पार्ट के बाद कॉमा आया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट के सिर्फ हमने आयोटा लिखा ही नहीं है। अब इसको हम चूँकि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे आराम से। कैसे करेंगे, 22/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉमा माइनस का 12, 6 और इमेजिनरी पार्ट में, और ये इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, आयोटा आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर को तफसील से थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डीप एग्जाम्पल्स के ज़रिए पढ़ाया है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाए। थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते चलते हैं कि जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको सारा। रियल नंबर्स को बताते हैं क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं पहले मैं चैप्टर को थोड़ा सा और बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट ईयर की मैथ है, सिनबोर्ड के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जो दुनिया में कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। दुनिया में कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है, 3/π, -6, π/3, 22/7, 43/9, ये सारे हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, और भी मैंने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था कि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो हम स्पेशल ड्राइव करते हैं डेरिवेशन के ऊपर, जिसको हम स्पेशल ड्राइव करते हैं किसके ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर हम उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर आपको एक और बात बताई कि साइंटिस्ट अगर रूट में कोई भी कोई वैल्यू आ जाती थी तो मतलब परेशानी है कि मतलब उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर तो मैथ एरर दे रहा होता था, तो इसलिए क्या हो रहा होता था, फिर साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर रियल नंबर अगर रूट के अंदर अगर रूट में -1 आ जाए, अगर रूट के अंदर -1 आ जाए तो वो आयोटा के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, वो आयोटा के बराबर उसको कर देते थे सॉल्व, क्योंकि रूट के अंदर -1 है तो ये कैलकुलेटर में सॉल्व भी नहीं आ रहा, मैथ एरर आ रहा है। तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या एक चीज़ दरियाफ्त कर दी, एक चीज़ उन्होंने बताई साइंटिस्ट ने हम लोगों को कि अगर रूट में कभी भी -1 आ जाए, कि अगर रूट में कभी भी -1 आ जाए, रूट के अंदर कभी भी -1 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो आयोटा के बराबर होगा, ठीक है, वो आयोटा के बराबर होगा। हमने ये भी बात कर ली थी। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि कभी भी रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है। ये भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कभी भी रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए तो वो भी इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तभी तो उन्होंने -1 रूट के अंदर आया तो आयोटा के बराबर किया, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखी और हमने एक चीज़ और पढ़ी कि आयोटा किसके बराबर है, -1 के साथ। फिर एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझा दी यहाँ पर 2। फिर हमने थोड़े से की पॉइंट लिखे, 3 किस्म के हमने की पॉइंट्स लिखे। पहला की पॉइंट ये मैंने आपको बताया कि आयोटा इज़ अ इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। फिर आयोटा
इज इक्वल टू -1, अंडर रूट का -1 आयोटा के बराबर है, मैं बता चुकी हूँ। फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसलिए बराबर है क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो 2 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस पूरे ही चैप्टर का एक मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये पार्ट है एक तरीके से, और बहुत अच्छा मतलब इसमें कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है हमारे चैप्टर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा डिस्क्राइब किया मैंने आपको, कि डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इस पूरा काम का लिंक वो भी सेंड कर दूंगी, मतलब PDF फॉर्म में आप उससे देख सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, अ रियल नंबर एंड अ इमेजिनरी नंबर्स। दुनिया में कभी भी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को आपस के अंदर हम डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या माइनस कुछ भी करा रहे हैं, तो वो जो एक नई चीज़ बनती है, जिसको हम एक चीज़ नहीं बोलते हैं, वो हम बोलते हैं उसको क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोबारा से मैं बोलती हूँ, दुनिया में कभी भी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को आपस के अंदर हम अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे, तो वो चीज़ बनती है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय Z से उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया? मैंने इसकी फिर आपको 3 एग्जाम्पल्स भी लिखवाई हैं बड़ी मज़े की, कि Z इज इक्वल टू 7 + 9 आयोटा, फिर Z इज इक्वल्स टू -4 + 5 आयोटा, Z इज इक्वल्स टू -2 का 18 आयोटा। अच्छा, मैंने कैसे बोला कि रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा? जिसके साथ आयोटा लगेगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, जिसके साथ आयोटा लगेगा वो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी होगा, जिसके साथ नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिया। फिर हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कि अगर आप कभी भी आप चाहें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, हमारी कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये हमारा, कि अगर आप हमारा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर हमें ब्रैकेट की फॉर्म में चाहिए हो, अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए, तो उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ हम ये करेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोग कॉमा लिखेंगे, रियल पार्ट के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद हम -7 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमारा इमेजिनरी पार्ट जब हम लिखने लगेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब हम लिख रहे होंगे, तो उसके साथ आयोटा हम नहीं लगाएंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर मेरा अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अच्छी तरह से ऑन कैंपस पढ़ रहे हो, अगर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो परेशान हो कि मतलब नहीं कैंपस ज्वाइन कर पा रहे हो, ऑनलाइन के लिए परेशान हो या किसी भी यूट्यूब के चैनल के परेशान हो, तो आप लोग उनको फ़ायदा पहुंचाएं, उनको बताएं चैनल के बारे में, ताकि आपके जो अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इस चैनल पे पढ़ें। अच्छा, और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को मैं काम की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे सेंड कर दूँगी, तो हम लोग आप आराम से PDF फॉर्म में भी कर सकते हैं, और मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी, आप आराम से काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 को हम एंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इसको आगे चलेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगा के पढ़िएगा।